तो वीडियो स्टार्ट करने से ना मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये टॉपिक, इट्स नॉट अबाउट हेट टू एनी कम्युनिटी, इट्स नॉट अबाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म और एनीथिंग। ठीक है, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अवेयरनेस एंड फॉर ऑल अनरिजर्व कैंडिडेट्स। क्यों? क्योंकि उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, एज एन पर्सनली माई सेल्फ एज एन अनरिजर्व कैंडिडेट, कि क्या मैंने फेस किया था इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड तुम भी फेस करोगे जरूर, हमें 100%। अगर आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हो और अगर आप एक टॉपर नहीं हो ना, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपने कभी भी ट्वेल्थ तक कभी भी ये चीज कभी फेस नहीं की होगी। ठीक है, कि आपने कभी भी रिजर्वेशन के बेसिस पे कभी कोई रिजल्ट आपको मिला हो। क्योंकि ऑब्वियसली भाई, आपने कभी एनुअल एग्जाम्स दिए तो उसमें क्या रिजर्वेशन होता था कि जिसके बाद रिजर्वेशन है उसको कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलेगी या कुछ मिलेगा, नहीं होता था, है ना। बहुत फेयर गेम चलता था ट्वेल्थ तक। बट ट्वेल्थ से निकलने के बाद, एंड इवन मैं बोलूंगा कि डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे भी बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक्चुअली, अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट देख रहा है तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि हम आपको अलग करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि इस कम्युनिटी ने आपको कुछ ऐसा करा वो करा। ठीक है, एक अच्छे स्कूल में आज के टाइम पे भी कास्टिज्म नहीं होता है। ठीक है, एंड इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, रिजर्वेशन को हटाओ, रिजर्वेशन को मत हटाओ। मैं उस चीज से बात करने ही नहीं आया हूं। आई एम जस्ट हियर टू अवेयर अनरिजर्व कैंडिडेट्स अबाउट समथिंग। ठीक है, जो वो फेस करेंगे एंड दिस शिट विल ब्रेक देम, आई नो 100%। तो एक अच्छे सेंसिबल स्कूल में आज के टाइम पे ना कास्टिज्म होता है एंड ना ही रिजर्वेशन के बेसिस पे मार्क्स मिलता है, दैट्स इट। लेकिन जैसे ही आप ट्वेल्थ पास करते हो, एवरी अनरिजर्व कैंडिडेट जब वो एग्जाम में बैठता है उसको कुछ फील नहीं होता, उसको लगता है कि उसने जो प्रिपेयर करता है उसके बेसिस पे वो अपना रिजल्ट लेगा। लेकिन रिजल्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में किस बेसिस पे होता है? वो रिजल्ट खाली मार्क्स के बेसिस पे नहीं होता है, वो होता है सीट्स के बेसिस पे। ठीक है, कि आपको अब खाली मार्क्स लाके नहीं दिखाना है, आपको सीट ग्रैब करनी है, आपको टॉप कुछ नंबर्स में आना है, तब आपको सीट मिलेगी। और सीट मिलना मेन है, आपके फर्क नहीं पड़ता आपने 100 में से 99 स्कोर करा नहीं करा। ठीक है, आपको सीट मिली नहीं मिली वो मैटर करता है। जब आप एक अनरिजर्व कैंडिडेट हो, आपको इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं हो, क्योंकि आपने ट्वेल्थ तक कभी फेस नहीं किया। ठीक है, अब जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने आए ट्वेल्थ के बाद, आपने जब अपना पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया, आपने रिजल्ट भी आपको मिल गया, दैट सब कुछ ओके था, आपको आपने जितनी मेहनत करी थी उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिला। ठीक है, पूरी मेहनत के बेसिस पे था। लेकिन जब सीट एलोकेशन की बारी आई, उस टाइम पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता चलता है जो आप कभी अवेयर हो ही नहीं पाए होगे, क्योंकि पूरी स्कूल लाइफ में तो कभी आपने फेस ही नहीं किया। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रिजर्वेशन का एक चीज है। रिजर्वेशन में क्या होता है कि आपका एक बहुत ही जिगरी दोस्त, जो आपके बचपन से आगे साथ पढ़ता हुआ आया होगा, आपने कभी कभी उस नजर से देखा भी नहीं उस चीज को। ठीक है, एंड उस बंदे को सीट मिल रही होगी, जबकि उसके आपसे काफी ज्यादा कम मार्क्स भी आए होंगे तब भी, लेकिन आपको नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे क्या आपको उस बंदे को हेट देनी चाहिए, उस पर्टिकुलर एक बंदे को? आई डोंट थिंक सो। लेकिन वो हेट आ जाती है, अंदर से आ जाती है, हर इंसान की आ जाती है कि यार इसको क्यों सीट मिली। वो एक जेलसी फील हो जाती है भाई। एंड इट्स क्योंकि उसने भी आपके साथ ही पढ़ाई करी, आपने तो कभी ये चीज के बारे में सोचा भी नहीं था, आपको पता भी नहीं था। कितने लोग होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि उनके साथ में जो बंदा बैठता है वो किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है जो उसके पूर्वजों की होगी, एंड बट वो उसके पापा आज के टाइम पे अच्छा कमाते हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी है, लेकिन अब उसको सीट मिल रही है। ठीक है, विच इज अ बैड थिंग? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन हमको क्यों नहीं मिल रही है, ये सवाल आता है। एंड एज एन अनरिजर्व कैंडिडेट ना, ये सबके सवाल है, लेकिन सब लोग इस चीज को दबा लेते हैं। एंड मैं यहाँ पे ये नहीं बात करना कि भाई नहीं इसको खत्म करो एंड उसको जो सीट मिल गई भाई। मैं बता रहा हूं कि आप फेस करने वाले हो। आप ये फेस करने से पहले अगर मैं आपको बता दूं तो आप क्या कर सकते हो अभी के टाइम पे? आप बस ज्यादा मेहनत कर सकते हो। अगर आप अभी अनशन में बैठ जाओगे भाई कि हटाओ इसको हटाओ, आप रह जाओगे, क्योंकि सब यही कर रहे हैं अभी। ठीक है, अनरिजर्व कैंडिडेट जितने स्ट्रगल करते हैं ना, जब फेल हो जाते हैं उसके बाद आके यही चीजें करते रहते हैं। अगर सेंसिबल कैंडिडेट होगा वो क्या करेगा? वो बस चुपचाप रहेगा। ठीक है, ड्रॉप लेगा, एक साल दोबारा मेहनत करेगा, क्रैक करेगा, बैठेगा, ठीक है, वो भूल जाएगा। जो चीज मैंने भी करी पहले साल में, मेरे को भी लगा कि यार मेरे दोस्तों को मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है। किससे बोलो, क्या बोलो, क्या क्यों ही बोलो, है ना। किस पे इंटरनेट पे जाके क्या लिखोगे कुछ? तभी मैं आज भी ये चीज नहीं कहना आया हूं कि भाई ये चीज वो है ये है। सो द ओनली मैसेज फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट इज ना कि आपने ये चीज अभी फेस नहीं करी है, लेकिन आप बहुत जल्दी करोगे। लेकिन उससे पहले ही अभी प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है। ठीक है, 30 दिन बचे हैं, 40 दिन बचे, जितने भी दिन बचे हैं, दबा के मेहनत कर लो। और अगर आपको कोई ऐसा बोला ना कि सीयूटी तो इजी होता है, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था भाई, बहुत लोग बोलते हैं सीयूटी इज नॉट दैट टफ एंड ऑल। सीयूटी इज नॉट दैट टफ फॉर समवन जो पहले से ऑलरेडी एक टॉपर है, या फिर उसके पास रिजर्वेशन है, या फिर उसकी किस्मत अच्छी है। किस्मत क्यों अच्छी है? क्योंकि अभी एक और कॉन्सेप्ट होता है जो होता है नॉर्मलाइजेशन, जिसके बारे में मैंने भी 2 वीडियो पहले बात करी थी। नॉर्मलाइजेशन को भी समझाता हूँ, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर अनरिजर्व कैंडिडेट हो ना, बहुत पढ़ना पड़ेगा, सच में बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सीट चाहिए, यहाँ पे मार्क्स नहीं चाहिए। सीयूटी ईजी है इन टर्म्स ऑफ दैट लेवल, डिफिकल्टी लेवल पे, लेकिन जब सीट ग्रैब करने की बारी आती है ना, तो सीयूटी बोर्ड्स की तरह इजी नहीं है कि सबके 100% आ जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ फर्क पड़ेगा, सबके अगर ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे तब भी फर्क पड़ेगा। यहाँ पे आपको टॉप
एक नंबर में आना है, टॉप 10 में आना है, टॉप 100 में आना है, ऐसे नंबर में आना है। तो मेहनत बहुत ज्यादा कर लेना। रिसोर्सेज अगर नहीं खरीदे हैं तो रिसोर्सेज मैं बता देता हूँ, मैंने पहले ही बोल रखा है कि इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट भी कर लो, ठीक है। और मैं रिकमेंडेशन दूं तो ओसवाल बुक्स पे इन्वेस्ट कर लेना जरूर। ओसवाल ने ये वाले क्वेश्चन बैंक्स लॉन्च करी है एंड मॉक टेस्ट लॉन्च करे हैं, जिनको तुम परचेज कर सकते हो। इसमें बेसिकली तुम लोगों को 950 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए या फिर जितने भी टाइप के क्वेश्चन सीयूटी में आए हुए हैं ना, पीवाईक्यूज सब कुछ मिलेगा इसमें। एंड एडिशनली तुम लोग को ओसवाल एआई का सपोर्ट मिलेगा, जिसकी मदद से तुम लोग सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को अच्छे से एक्सप्लेन वे में तुम समझ सकते हो, ठीक है। उनके एआई पे जाके यहाँ पे तुम्हें एक क्यूआर मिलेगा जिसको तुम स्कैन करोगे और तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा सॉर्ट। तो अगर तुम लोग को ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स और मॉक पेपर्स खरीदने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एंड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदना और कोड लगा देना जोशी10, तुम लोग को बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा डिस्काउंट तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मलाइजेशन मेरे भाई। अब नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो अनरिजर्व कैंडिडेट को भी अफेक्ट करेगा, एक रिजर्व कैंडिडेट को भी अफेक्ट करेगा। कैसे करेगा? तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, मान लो तुम लोगों ने एग्जाम दिया, ये भी चीज तुम्हारे साथ 12th तक नहीं हुई होगी लेकिन अब होगी, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होती है। और कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होती है? बेसिकली मान लो तुम लोगों ने बहुत तगड़ी पढ़ाई करी एंड तुम लोगों ने एक तुम्हारा रॉ स्कोर भी अच्छा खासा आ गया, मान लो 1000 में से तुम लोग का 950 आ गया, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारा फाइनल स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है, जो नंबर आएगा 950 तुम्हारा मान लो रॉ स्कोर था, लेकिन जब फाइनल वो जो रिपोर्ट कार्ड रिजल्ट जब आएगा ना, उसमें तुम लोग के मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं एंड काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं। 50 नंबर्स भी, 70-80 नंबर्स भी ऊपर नीचे हुए हैं बच्चों के लास्ट ईयर। पर्सनली मेरे खुद 56 नंबर्स नीचे हुए थे, 710 आया था 800 में से। एंड लिटरली कैंपस से निकल गए थे भाई, नॉर्थ कैंपस भी मिल सकता था मेरे को, बट मेरे को साउथ भी नहीं मिला। तुम समझ रहे हो? उसके मेरे को ड्रॉप लेना पड़ा, पूरा एक साल मेरा बर्बाद हुआ, उसके बाद मेरे को नॉर्थ कैंपस मिला। एंड लिटरली तुम्हारे साथ भी ये चीज हो सकती है और तुम्हारे हाथ में है ही नहीं कुछ। ये कब होता है? तो बेसिकली जैसे मान लो बोर्ड एग्जाम है, तो वो क्या होता है कि वो तो मतलब मान लो मैथ्स का एग्जाम है, तो पूरे इंडिया में मैथ्स का एग्जाम, सबका मैथ्स का एग्जाम आज ही होगा। लेकिन जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें ग्रुप्स होते हैं, बेसिकली मान लो 1 लाख बच्चे दे रहे हैं तो 10,000 के ग्रुप्स बांट दिए जाएंगे और 10 दिन कराया जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि मान लो सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं कि अगर किसी का एग्जाम मान लो बाद में है, तो उस बंदे का एग्जाम मान लो आसान आया हो, ठीक है, तो उसके मार्क्स कम कर दिए जा सकते हैं कि तुम्हारा एग्जाम आसान आया था, ऐसा कुछ, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तुम्हें। तो ऐसे इसमें काफी चीजें होती है, काफी फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे करके तुम्हारे हाथ में है ही नहीं कि मार्क्स तुम्हारे ऊपर आएंगे नीचे होंगे, क्या होगा, वो सब उनके हाथ में। डिफिकल्टी लेवल वही सेट करेंगे, तुम्हारी एग्जाम की डेट भी वही सेट करेंगे एंड मार्क्स कितने ऊपर नीचे होंगे होंगे नहीं होंगे वो सब भी वही सेट करेंगे। दीज वर 2 कॉन्सेप्ट। और मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं जाते जाते कि रिजर्व कैंडिडेट को बिल्कुल भी इसमें कोई हेट नहीं दे रहा हूं। माई होल मैसेज वॉज कि जो रिजर्वेशन है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, तो बाद में रोने से अच्छा है कि तुम लोग अभी मेहनत कर लो, क्योंकि अभी टाइम है, ठीक है। और मैं वैसे ही बोल रहा हूं भाई, रिजर्व कैंडिडेट्स में भी ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पीडब्ल्यूडी होते हैं, जिनको एक्चुअल में रिजर्वेशन की जरूरत होती है, ठीक है। उनसे कोई डिबेट नहीं है मेरी, ठीक है, बिल्कुल रिजर्वेशन से कोई बात है ही नहीं। अभी यहाँ पे हम डिबेट करने नहीं आए, कंट्रोवर्सी करने नहीं आए, सिंपल एक मैसेज देने आया हूं कि ऐसा फील करोगे तुम लोग, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी है कोई भाई जो स्पोर्ट्स खेलता है उसका कुछ अलग रीजन है, किसी के पापा आर्मी में है तो उनका अलग रीजन है, जो एक्चुअल में मतलब बहुत ज्यादा डिजर्व भी करते हैं। कुछ होंगे जो भाई विक्टिम्स होंगे कास्टिज्म के, वो भी डिजर्व करते हैं, ठीक है। कोई ईडब्ल्यूएस है, तो किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कमेंट सेक्शन में कि भाई इनको क्यों मिल रहा है, ये वो सब नहीं, ठीक है। ये जस्ट एक फीलिंग्स है जो एक अनरिजर्व कैंडिडेट फील करता है आफ्टर रिजल्ट्स, ठीक है। तो फील करने से अच्छा मेहनत अभी कर लो, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ठीक है। ऐसी वीडियोस को तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। सी इन द वीडियो, देन कीप लिसनिंग, बी अ मैन, पीस।